हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन एंड माई सेल्फ अंकिता शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, एनसीईआरटी क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर 1। तो इसके जो हम अबाउट 15 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल बन सकते थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ये केवीएस, सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एनीथिंग दैट सराउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो अगर हम बात करें एनवायरनमेंट क्या होता है, कोई भी चीज जो हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वाटर, एयर, चेयर, टेबल, हाउस, एनीथिंग दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरी स्टेटमेंट है एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिनन। तो इन्वायरमेंट हमारा बेसिक सपोर्ट सिस्टम है, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इन्वायरमेंट जो है हमें प्रोवाइड करता है एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट। तो ये जो दूसरी ऑप्शन है ये भी सही है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। हमारे पास कुछ ऑप्शन दी हुई हैं, दैट इज ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द। अब हमें इनमें से बताना है कौन सा जो है एक थ्रेट है एनवायरमेंट के लिए, एक खतरा है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट। ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। किस तरह से? अगर पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो डिमांड ग्रो करेगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा लैंड चाहिए, और ज़्यादा लैंड के लिए फॉरेस्ट कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो सॉइल इरोजन होगा, जो एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पे। तो जो ऑप्शन बी है दैट विल बी राइट, ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा जो है एक ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शंस आर लैंड, कम्युनिटी, रिलीजन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें ह्यूमन एनवायरनमेंट की तो लैंड इज नॉट अ ह्यूमन एनवायरनमेंट, इट इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट। और बाकी अगर रिलीजन और कम्युनिटी हैं वो ह्यूमन द्वारा ही बनते हैं। तो लैंड जो है यहाँ पे सही ऑप्शन है, इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हम उनको देखते हैं। First statement is ecosystem is formed by the interaction of all living living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live। इकोसिस्टम कब बनता है? जब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो उनका जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट है द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इकोसिस्टम क्या होता है कि कोई भी जगह हो, मान लीजिए पॉन्ड हो, उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और जो उनका आसपास का सराउंडिंग होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए। तो ये बिल्कुल ही सही है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए विल बी राइट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन आर जून 5, मार्च 22, मई 22 एंड अप्रैल 22। तो अगर हम बात करें जून 5 जो है, ऑप्शन ए विल बी राइट, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पे मार्च 22 को भी एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो मार्च 22 को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो वर्ल्ड अर्थ डे है दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन मई 22, सॉरी अप्रैल 22। अप्रैल 22 को वर्ल्ड अर्थ डे और मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे, और जो मई 22 है दैट इज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 5 जून को जो है इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, और 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है। Next question, question 6. It is a trade in which goods are exchanged without the use of money. What is it? कि एक ट्रेड है जिसमें जो सामान है वो एक्सचेंज किया जाता है एक दूसरे के साथ बिना पैसे का यूज किए। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आर कॉमर्स, ऑप्शन बी इज बार्टर सिस्टम,
ऑप्शन सी इज करेंसी सिस्टम एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ये पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित था कि इसमें क्या किया जाता था कि पैसे जो है उनका लेन देन नहीं, सामान के बदले जो है सामान दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, consider the following statements. First statement is aquarium is not a natural ecosystem, and the second statement is land is component of human environment. Which of the above statement is or are correct? कौन सी इन दोनों में से स्टेटमेंट जो करेक्ट है? तो पहली अगर हम बात करें, एक्वेरियम इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, ये बिल्कुल सही है, एक्वेरियम जो है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। और दूसरी स्टेटमेंट है लैंड इज कंपोनेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो ये गलत है, लैंड इज नॉट ए कंपोनेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू। डोमेन ऑफ वाटर को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन बी इज लिथोस्फीयर, ऑप्शन सी इज एटमॉस्फेयर एंड ऑप्शन डी इज बायोस्फीयर। तो जो डोमेन ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो है उसको डोमेन ऑफ वाटर जो है कहा जाता है। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, जितने भी अर्थ के ऊपर वाटर के सोर्सेज हैं उनको जो है वो सारे इसी में आते हैं हाइड्रोस्फीयर में, जैसे रिवर्स हो गए, लेक्स, ओशियंस, सीज, सब कुछ जो है, ग्लेशियर्स जो हो गए, वो सारे हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, व्हाट इज इट? कि एक नैरो जोन जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर आप एक से दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं ताकि जो बेसिक लाइफ है उसको सपोर्ट कर सके, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आर इकोसिस्टम, ऑप्शन बी इज एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी इज बायोस्फीयर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक नैरो जोन ऑफ अर्थ जहाँ पे वाटर, एयर और लैंड, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जो है तीनों इंटरैक्ट करते हैं टू सपोर्ट द बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं सामने, हमें उनका मैच करना है कि सही किसके साथ मैच होता है। बायोस्फीयर की अगर हम बात करें, बायोस्फीयर हमने अभी पढ़ा नैरो जोन वेयर एयर, वाटर एंड लैंड इंटरैक्ट, तो बायोस्फीयर किसके साथ जो है मैच होगा? ऑप्शन सी, दैट इज नैरो जोन वेयर एयर, वाटर एंड लैंड इंटरैक्ट। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स द अर्थ, जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी। तो एटमॉस्फेयर जो है वो ए के साथ मैच होगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हमने अभी पढ़ा, इट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ वाटर। And the last one is ecosystem. Ecosystem is the relation between the organism and their surrounding, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपनी सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इससे वो इकोसिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ऑप्शंस आर ए बायोटिक, ऑप्शन बी इज ए बायोटिक, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो बायोटिक और ए बायोटिक जो है ये दोनों ही दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। बायोटिक कौन से होते हैं? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक में आते हैं, दैट इज प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, ये सारे जो हैं ये, या एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, ये सारे बायोटिक में आते हैं। और एबायोटिक जो भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं जैसे लैंड हो गया, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे किस में आते हैं? रॉक्स हो गई, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड? कि जो सॉलिड क्रस्ट है अर्थ की, जो हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, क्रस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे सही होगा, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो रॉक से बनी होती है, मिनरल से बनी होती है, एंड इट इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम? हमारे पास कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, हमें बताना है कि कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज डेजर्ट, ऑप्शन बी इज एक्वेरियम, ऑप्शन सी इज फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? दैट इज एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है वो ह्यूमन मेड है, दैट इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट? बायोटिक हमने पढ़ा था, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन दी हुई हैं, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज टेबल, ऑप्शन बी इज वाटर, ऑप्शन सी इज ह्यूमन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट कम्स इन द
biotic component of environment. Next, last question है question number 15. Which of the following is the life bearing layer of the earth? किसको जो है लाइफ बेयरिंग लेयर कहा जाता है अर्थ की? ऑप्शंस आर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा. बायोस्फीयर इज कॉल्ड द लाइफ बेयरिंग लेयर ऑफ द अर्थ, क्योंकि बायोस्फीयर क्या होता है? नैरो जोन जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलते हैं और लाइफ को जो है सपोर्ट करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लाइफ बेयरिंग लेयर ऑफ द अर्थ. फ्रेंड्स, ये थे कुछ 15 क्वेश्चंस. आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे. जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो आज हमने कवर कर लिए हैं. अगर बाकी वीडियोस जो है क्वेश्चंस की क्लास 6 और क्लास 8 उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे. और अगर आप चाहते हैं कि बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.